हेलो बच्चों। तो क्या हालचाल सबके, सब बढ़िया। आज इस क्लास में अपने पास हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4A 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो ये आपके आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। 4A का 71, 72, 73 बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ में देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जब भी क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए माइंड में कि पहले से रटे हुए हैं सर तो हम तो ऐसे बना ही लेंगे। थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा, और सोचोगे तो सब क्वेश्चन ही बनेगा फिर अपने तरीके से। देखो मेरे सामने क्वेश्चन आया, मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनेगा, कुछ आइडिया नहीं समझ में आ रहा है अभी, बट ये पता है कि एक एक्सरसाइज 4 ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि रूट्स वगैरह निकालना होता है, एक्स का वैल्यूज फाइंड करना होता है। तो ये छोटा सा बात, तो एक क्लू छोटा सा मिलता है सिर्फ कि हाँ एक्स का वैल्यू फाइंड करने को आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द रूट्स। तो बेसिकली इसे सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं इसमें, ये सोचिए। कुछ कॉमन लेने का समझ में इसमें आएगा नहीं, फिर इसका क्या करेंगे। तो देखो क्लास 7, 8, 9 में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे ना। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या था, बहुत सारे रूल्स थे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था a पावर m इंटू ए पावर n। जब बेस में होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। मैं इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर, ज़रूरी तो नहीं है बट मैं सारे बच्चों को लेकर चलना चाहता हूँ। तो मेरी सोच ये है कि हो सकता है कुछ बच्चे इन बातों को भूल गए होंगे या इन बातों को याद भी रखे होंगे, तो इनको अप्लाई कैसे किया जाए उस चीज़ को भूल गए होंगे। तो मैं तो सब बच्चों को लेकर साथ में चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ को बता रहा हूँ। और एक था हमारा a पावर माइनस n इक्वल्स टू 1 अपॉन ए पावर n, है ना, बेसिक्स। तो ये और भी रूल्स है, ये दो रूल्स का एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। देखो एक चीज़ मैंने बोला, अगर a पावर m प्लस n है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, a पावर m इंटू ए पावर n। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस, देन वी कैन कॉल दिस इक्वल्स टू दिस। तो देखो ध्यान से दो, मैंने बोला 3 का पावर x प्लस 2 जो है, मैंने बोला 3 पावर x इंटू 3 पावर 2 मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि इसको आप फिर से सॉल्व करो और एक जगह लाओ तो 3 का पावर x प्लस 2 ही बन जाएगा। डैट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। प्लस ये कुछ लग रहा है 3 का पावर माइनस एक्स, मतलब हम बोल सकते हैं a पावर माइनस n क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए पावर n। तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 3 पावर x इक्वल्स टू व्हाट 10। ठीक है सर। अब देखो हमने ये काम तो कर दिया, बट अभी भी क्या करेंगे, कुछ कॉमन वॉमन आ नहीं रहा है, कुछ फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है। तो मैंने बोला कि हम 3 पावर x को, ये जो 3 पावर x है इसको मैंने बोला आप इसको मान लो, एज्यूम कर लो कि लेट 3 पावर x इक्वल्स टू y, तो कुछ आपका काम बन सकता है। तो 3 पावर x की जगह y अगर रखा तो 3 पावर x की जगह y पुट करो तो y आ गया, और 3 पावर 2 अपनी जगह पर ही, प्लस 1 अपॉन 3 पावर x क्या बन जाएगा, यानी कि y, क्योंकि हमने 3 पावर x को y माना है। ठीक है, 3 पावर 2 9 बन जाएगा, और 9 इंटू वाई तो क्या हो जाएगा 9y, प्लस, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें सीखना है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन बना दिए यहाँ से चलिए आगे, ऐसा कुछ नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं तो बस, तो बेसिकली यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एलसीएम ले लेंगे तो वाई एलसीएम आ जाएगा, 1 इंटू वाई, वाई इंटू 9y, तो क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, वाई से वाई कट गया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पर 10 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10y। फिर मैंने बोला कि 9y स्क्वायर को अपनी जगह पर छोड़ दीजिए, 10y को LHS साइड लाए तो माइनस का 10y और प्लस का 1।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करके क्या चाहिए, प्लस का 9y² चाहिए, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट का बता रहा हूँ, बता रखा ना पिछले वीडियोस में भी, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है 9y² है, लास्ट में क्या 1 है, तो हमें चाहिए 9y² चाहिए। ठीक है सर, देखो तो मैंने बोला, मैंने 9y माइनस वाई लिखा, अगर इस दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 10y ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके देख लो रफ में क्या होता है, माइनस का 9y इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9y²। तो बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर, चलो तो मैंने 9y² को अपने जगह पे छोड़ दिया, ये 9y² है, फिर से लिख देता हूँ 9y² और प्लस 1 तो यहाँ पे अपने जगह पर है ही है। आगे बढ़ने के लिए यहाँ बता देता हूँ, देखो तो वहाँ बेसिकली क्या है हमारे पास अभी 9y² माइनस 9y माइनस वाई प्लस 1, इन दोनों में कॉमन निकाल लो, 9y का कॉमन आ जाएगा, 9y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा y, और इससे इसको डिवाइड किया तो माइनस का 1, दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो छुपा हुआ है ही है, मतलब 1 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो y माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, ओके सर, तो माइनस y माइनस 1 9y माइनस 1 क्वेश्चन क्या हो गया 0। तो अब देखोगे y माइनस 1 क्या आ गया 0, और 9y माइनस 1 भी क्या आ गया 0, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से y इक्वल्स टू 1 और 9y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/9। बट हमें क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करने को दिया जाएगा, हमें y नहीं फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं है, हमने y को क्या माना था, यहाँ चेक करो 3 पावर x, तो हमने y को माना है 3 पावर x, तो y की जगह रख दिए 3 पावर x, और ये किसके इक्वल आ जाए 1 के। तो यहाँ देखो एक चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर 3 पावर x है, इधर 1 है, क्या करेंगे। हमने क्लास 7, 8, 9 में एक और रूल पर रखा है कि एनी नंबर पावर 0 क्या होता है 1। तो एक बात बताओ, मैंने 3 पावर x को एज इट इज़ छोड़ दिया अपनी जगह पर, मैंने बोला इस 1 के बदले में मैं 3 पावर 0 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एनी नंबर पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 होता ही है, तो हमारा काम बनते हुए दिख रहा है। और एक चीज़ आपने पर रखा है कि LHS और RHS साइड बेस अगर सेम है तो बेस खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पावर बच जाता है, दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि 3 ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, कब, जब दोनों साइड बेस इक्वल हो, तो x क्या आ गया 0। तो एक y के बेसिस पे, y का वैल्यू 1 था तो उसके बेसिस पे हमने पाया x 0 आ रहा है, y का वैल्यू एक और हमारे पास है 1/9, y को हमने क्या माना था, तो 3 पावर x माना था, तो इसकी जगह 3 पावर x रख दिया 1/9। अब देखो फिर से सोचो कि क्या इधर कुछ बेस 3 बन सकता है, तो मैंने बोला हाँ, क्या हम इस 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 3 का पावर 2 9 ही होता है, भली बात है, इस बात को आप जानते हैं। अब एक बात सोचो, मैंने अभी बताया था अभी कि a पावर माइनस n क्या होता है 1/a पावर n, और अगर पहले से ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो a पावर n लग रहा है तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा a पावर माइनस है, तो मैं बोल सकता हूँ ये बन जाएगा 3 पावर -2, बेस सेम हो गया, जब बेस सेम हो जाता है बेस क्या होता है खत्म हो जाता है, तो क्या बचा आपके पास अल्टीमेटली x इक्वल्स टू -2। इसका मतलब एक बार x हमारे पास 0 आ रहा है और एक बार x हमारे पास -2 आ रहा है। समझ गए बात, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं इन क्वेश्चंस में, तो इनको अपने पास आप नोट डाउन कर लो, बाकी सारा नोट डाउन करो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो, ये सारा जो मैंने मेरे क्वेश्चन के साथ कुछ रफ बताया करता हूँ उसको भी आप नोट डाउन करोगे, क्योंकि उससे आपको कंसेप्ट डेवलप होने में वो आपका हेल्प करेगा, किस स्टेप्स पर हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से एप्लीकेशन करना रूल्स का। ठीक है, ओके सर, चलो तो 71 हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने नोटबुक पेन वगैरह निकाल लो और स्टार्ट करो 72 अपने, मेरे बनाने से पहले खुद से ट्राई करो कि कैसे बन सकता है।
ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, 4 पावर x प्लस 1 प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करो, इस रूल का अप्लाई करके इसको ऐसे तोड़ दो मतलब ब्रेक कर दो, अलग कर दो। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको भी देखो, 4 पावर 1 इंटू 4 पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग तो फिर से ऐसा ही बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग तो फिर ऐसा ही बन जाएगा। अब हमने पिछले क्वेश्चन में 3 पावर एक्स को वाई माना था, तो यहाँ हम एक बात सोच सकते हैं पहले कि 4 पावर एक्स को शायद वाई मान लें तो काम हमारा बन सकता है। बट इससे पहले काम करो, 4 पावर एक्स तो रहने दो, 4 पावर 1 रहने दो, प्लस 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 4 पावर 1 इंटू, इसको हम कर लेते हैं 1/4 पावर एक्स, है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग 10 आ गया। तो 4 पावर एक्स अपनी जगह पर है, 4 पावर 1 अपनी जगह पर है, प्लस, और तब तो मान ही सकते हैं क्योंकि हमने इसको सही कर दिया है। सही कर दिया मतलब इसको हमने चेंज कर दिया है। तो हमने माना यहाँ से लेट 4 पावर एक्स इक्वल्स टू वाई मान लिया, तो इसकी जगह वाई जाएगा, तो वाई इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1/वाई इक्वल्स टू क्या होगा 10। तो क्या होगा यार, 4 इंटू वाई, 4y प्लस 4 इंटू वन क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और नीचे क्या आएगा y। ठीक है, ओके, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 y का एल्सियम क्या होगा y, 1 इंटू वाई, वाई 4y, तो 4y का स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई खत्म हो गया, 4 बचा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, करा दिया, तो 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 10y। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ चल रहे हैं, तो 4y स्क्वायर अपनी जगह पर है, एल साइड लाया मैंने 10y को, तो माइनस का 10y और प्लस 4 अपनी जगह पर ही है, तो प्लस हमें चाहिए 4y इंटू 4 फर्स्ट इंटू लास्ट, तो हमें चाहिए 16y स्क्वायर और यहाँ माइनस 10y। तो कुछ समझ में आ रहा है 16 कैसे आएगा, 8 2 जा, तो मैंने बोला -8y माइनस 2y, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10y आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16y स्क्वायर आ जाएगा। चलो स्पेस पे कॉमन क्या आ रहा है, 4y कॉमन आ रहा है, y माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो y माइनस 2 यहाँ पे बचेगा। इतने में कॉमन y माइनस, इतने में कॉमन y माइनस 2, तो बचा क्या आपके पास 4y माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और क्या होगा 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 2, और इधर क्या होगा 4y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, फिर से देखो, एक बार y आया है हमारे पास 2 और एक बार y आया है 1/2। क्या करना होगा, x फाइंड करना है, तो हमने 4 पावर x इक्वल्स टू वाई माना है। तो देखो एक बार y इक्वल्स टू 2 आया है ना, तो y को हमने क्या माना, तो 4 पावर x, तो यहाँ 4 पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 को तो कुछ नहीं कर सक रहे है ना। यहाँ देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, पावर x तो ही है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, आपने पढ़ रखा है नाइन में, a पावर m, सपोज पावर n लिखा है अगर, तो a पावर mn होता है ना, तो 2 पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x इक्वल्स टू 2। फिर से देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, बेस से हो गया तो बेस खत्म हो जाता है, तो क्या होगा 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। पहला x का पहला आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कब, जब y हमारे पास 2 था। दूसरा क्या है, y हमारे पास 1/2 आ रखा है, y को हमने क्या बना था 4 पावर x, तो यहाँ 4 पावर x रख दिया, बराबर क्या होगा किसके 1/2 के, है ना। यहाँ देखो ये 4 पावर x को मैंने यूँ छोड़ दिया। एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना पावर, इसको फिर से लिख दो, 1/n याद है, हाँ सर याद है, क्या होता है a पावर माइनस n, तो इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या होगा 2 पावर माइनस 1, मैंने बोला इसको कर दो 2 का पावर 2 का पावर x, तो क्या होगा 2 पावर माइनस n, 2 का पावर
2 इंटू एक्स, तो क्या होगा 2 का पावर 2x और 2 का पावर -1। 2 का पावर ये -1 है ना, 21 ऐसा कुछ मत समझ लेना ये सर क्या लिख दिए। तो बेस खत्म, तो क्या होगा 2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/2। तो एक वैल्यू ये वाला आ गया और दूसरा वैल्यू ये, तो सॉरी दूसरा वैल्यू कहाँ आया था हमारा, ये वाला। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आपका पिछला रूल्स जो ये सब है वो भी रिवीजन हो रहा है। ठीक है सर, तो चलते नेक्स्ट, और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लोगे वीडियो पॉज करके। ओके सर, चलो लास्ट क्वेश्चन आप अपने पास नोट डाउन करो, कोशिश करो बनाने की। क्या है क्वेश्चन, 2 पावर 2x -3, ये पॉइंट का मतलब इंटू। एक चीज़ बता रहा हूँ देखो, अगर ऐसे लिखा 3 पॉइंट, ये पॉइंट है, इसका मतलब 3.2 होता है। अगर ऐसा लिखा है बीच में पॉइंट है, नीचे नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। मैंने लिखा 4.2 और मैंने लिख दिया 4, यहाँ पे पॉइंट दिया, तो ये मतलब हो गया 4.2, और ये क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, जबकि यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डेसिमल है ना। ठीक है सर, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन चूँकि बीच में है, पावर का क्या है x + 2 + 32 = 0। देखो भाई, इसको अब लिखो पहले 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x। क्यों, इस रूल के अकॉर्डिंग 2 का पावर 2x है ना, तो मैंने बोला 2 का पावर 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर x इंटू, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, ये बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 2 का पावर x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 अपनी जगह पर रहेगा, इंटू का साइन दे दो, पॉइंट को कन्फ्यूजन है तो कि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो पॉइंट को मैंने हटा के इंटू दे दिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया। मैं बोल रहा हूँ 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 और +32 तो अपने पास है ही है। ठीक है सर, फिर से यहाँ पर लग रहा होगा आपको एक चीज़ अब क्लियर, कि हम 2 का पावर x को 1 y मान लेते हैं। तो मैंने बोला 2 का पावर x का y मान लो, तो क्या हो, यहाँ पे y चल जाएगा, यहाँ पे भी y चला गया, -3 इंटू यहाँ पर भी y चला गया, इंटू ये हो जाएगा 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, और +32 तो यहाँ पर है। ओके सर, y स्क्वायर -4 3 12, तो ये होगा 12y प्लस, तो हमें चाहिए फर्स्ट इंटू लास्ट करके 32y स्क्वायर, 32y स्क्वायर चाहिए इसको सॉल्व करके। तो एक बात समझ में आएगा यहाँ से, 8 4 जा, मैंने बोला 8 माइनस का 8y माइनस का 4y, -8y -4y क्या हो जाएगा, माइनस का 12y, और मल्टीप्लाई करो ग्राफ में तो प्लस का 32y स्क्वायर है, तो आना ही आना है। और इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, साइड ही बता देते बीच बीच में। तो इन दोनों में मैंने कॉमन लिया, y कॉमन आ गया, तो y माइनस यहाँ पर है तो 8, इन दोनों में मैंने 4 कॉमन लिया, तो y -8 बचेगा, है ना। ये y है, तितली जैसा बन जाता है कभी कभी, और इस बार पता नहीं क्या बन गया, तो y, तो क्या बचा y -8 इंटू y -4 = 0। तो हम बोल सकते हैं कि y अपने जगह पर है, 8 इधर आ गया, तो एक तो वैल्यू y का 8 आ रहा है और एक वैल्यू हमारे पास y का। अच्छा, एक स्टेप और कर ही लेते हैं, क्यों, जब इतना हमने किया है तो अच्छे से बना देते हैं ना। तो इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा y -4 = 0, तो y = क्या हो जाएगा 8 और y = क्या हो जाएगा 4। बट y हमने किसको माना था, 2 पावर x को हमने y माना है, तो y की जगह तो क्या रख दे सर, 2 पावर x और 8। और एक बात बताओ, 2 पावर x, क्या 8 को हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि बेस हमारे पास 2 मिल जाए और पावर कुछ भी, तो हम बना सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 जाए, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कुछ नहीं तो 1। इस रूल के अकॉर्डिंग जब बेस में तो पावर ऐड होता है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। बेस में तो बेस खत्म हो गया, x = क्या हो गया 3। मैं आप बोलो सर इतना क्यों बता रहे हो, फिर से मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे हो सकता है सपोज कि भूल गए होंगे इस चीज़ को, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है,
तो y की जगह हम क्या रख देंगे 2 का पावर x इक्वल्स टू 4। तो 2x को मैंने अपनी जगह छोड़ दिया, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो बेस इक्वल हो तो बेस खत्म हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल बेस खत्म तो x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2। तो एक बार x का आंसर 2 आ रहा है और एक बार x का आंसर आपका 3 आ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तीनों, तो आप कर लिए मेरे साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। चलो तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि सपोज आपने क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए है ना, आप क्या करो क्लास 10 के बच्चे और ऐसे क्वेश्चन सर्च करो प्रैक्टिस के लिए। क्लास 9 में भी, क्लास 9 का बुक अगर आपके पास है, आपके घर में छोटे भाई बहन उनके पास बुक होगा, तो वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन कुछ मिलते हैं तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 3-4 क्वेश्चन फिक्स कर लिया तो बोर्ड में ऐसा ही आएगा तो सर कर लेंगे, ऐसे सोच के मत चलना आप, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि प्रैक्टिस करो, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैं भी कराऊंगा अपने इस चैनल पे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड या जो भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप भी अपने एंड पे पूरा कोशिश करें, मैं भी अपने एंड पे कोशिश पूरा करूंगा कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊँ और वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस समझाऊँ, बनाऊँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।